जरा सोचिए क्या हो अगर हमें काम पर जाना ही न पड़े। आज हम इसी एक बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आज हम काम को जैसा समझते हैं वो सोच बनी कैसे, और क्या आने वाले भविष्य में ये पूरी तरह से बदल सकती है। ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हम खुद को क्या समझते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और काम के मामले में तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। हमारी जॉब, हमारी कंपनी, ये सब हमारी पहचान बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया हमें इसी चश्मे से देखती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असल में काम पर जाते ही क्यों हैं? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। ये जो हमारा 9 to 5 वाला वर्क कल्चर है ना, ये कोई हजारों सालों से नहीं चला आ रहा। ये तो बस पिछले 300 सालों की ही देन है। इससे पहले काम का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई ऑफिस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। इतिहास का ज्यादातर समय ऐसा ही था। लोग बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते थे। जब भूख लगती तो खाने का जुगाड़ करते, जब ठंड लगती तो रहने की जगह बनाते। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं, कोई बॉस नहीं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि पिछले 300 साल मानव इतिहास में एक तरह से एक अपवाद रहे हैं। ये एक मंथन का दौर था। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पे चीजें बनाने के लिए एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत पड़ी, और यहीं से आज के सिस्टम की नींव पड़ी। देखिए, ये जो आज की वर्कफोर्स है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर बड़े ध्यान से बनाया गया था। स्कूलों में हमें एक जैसा सोचने के लिए ट्रेन किया जाता है, फिर इम्तिहानों के जरिए हमें छांटा जाता है, फिर सैलरी का इनाम दिया जाता है जो एक तरह का नशा बन जाता है, और आखिर में लोन का जाल बिछाया जाता है ताकि हम इस चक्कर से कभी बाहर ही न निकल पाएं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम हमें काम से बांधे कैसे रखता है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये असल में मनोविज्ञान का खेल है, खासकर कंपटीशन का और दूसरों से बेहतर दिखने की हमारी जो एक अंदरूनी इच्छा होती है उसका। ये एक चौंकाने वाला विचार है ना? ये कहता है कि जब लोग एक सिस्टम में फंस जाते हैं तो वे अक्सर उस सिस्टम से आजादी नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके नीचे भी कोई हो जिस पर वे हुक्म चला सकें। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में कैसे काम करता है। कॉर्पोरेट की दुनिया की जो सीढ़ी है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। मैनेजर बनने का मतलब अक्सर ये होता है कि जो प्रेशर ऊपर से आ रहा था उससे थोड़ी राहत मिल जाए और उस प्रेशर को अपनी टीम पर डाल दिया जाए। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार रणनीति है। सोचिए, जब एक ही नौकरी के लिए दो लोग आपस में मुकाबला कर रहे हों तो जाहिर है दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देंगे, और इसका सीधा फायदा किसको होता है? कंपनी को। ये जानबूझकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है। चलिए अब उस ताकत की बात करते हैं जो काम के इस 300 साल पुराने चक्र को शायद हमेशा के लिए तोड़ सकती है, और वो है टेक्नोलॉजी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्ला जैसी कंपनियां रोबोट्स और एआई का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा दौलत बना सकती हैं कि वे लगभग हर चीज को बेहद सस्ता या मुफ्त कर देंगी। जरा सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और यहां तक कि खाना भी लगभग मुफ्त हो जाएगा तो फिर पैसे का मतलब ही क्या रह जाएगा? $10 ट्रिलियन। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी कि दुनिया के कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। और भविष्यवाणी ये है कि जो कंपनी इस भविष्य को हकीकत में बदलेगी उसकी कीमत इतनी हो सकती है। तो अगर कुछ ही कंपनियां इतना सारा पैसा कमाएंगी तो वो बाकी सब तक कैसे पहुंचेगा? यहीं पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का आइडिया सामने आता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर नागरिक को सरकार की तरफ से बिना किसी शर्त के एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर लोगों को पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े तो वो असल में करेंगे क्या? ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है। असल दुनिया में एक प्रयोग किया गया ये जानने के लिए कि जब लोगों को मुफ्त में पैसे दिए जाते हैं तो क्या होता है, और जो नतीजे आए वे शायद आपको हैरान कर दें। इस स्टडी के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। लोगों ने काम तो कम कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने खाली समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने में नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया और ऐसे कंटेंट पर ज्यादा समय बिताया जो दिमाग को सुन्न कर देता है। और सबसे अजीब बात, वे पहले से ज्यादा खुश भी महसूस नहीं कर रहे थे।
यह हमें दो तरह के प्रेरकों तक ले जाता है। एक है मजबूरी और दूसरा है जुनून। अभी हम में से ज्यादातर लोग मजबूरी में काम करते हैं, बिल चुकाने हैं, कर्ज चुकाना है। लेकिन शायद भविष्य में जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब काम मजबूरी से नहीं बल्कि जुनून से होगा। हम वो करेंगे जो हमें करना वाकई पसंद है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर काम करने की मजबूरी खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? जब सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमें अपने